बच्चों, हम आज अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल के बारे में बात करेंगे, जो कि घातांक करने का ही एक छोटा सा चैप्टर है। इसी के अंदर ये आते हैं बच्चों। तो हम आज घातांक करने के अगले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और आप ध्यान समझना बच्चों कि ये छोटे मोटे पेपर डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, पर इनका कई बार बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जब एसएससी मेंस वगैरह के लिए, तो इनका उनमें यूज किया जाता है बच्चों। तो जैसे पहले एक चीज़ समझें, आप एक फॉर्मूला जानते ही होंगे बच्चों कि ये लिखा हुआ है मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे कि a माइनस बी का होता है बच्चों। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका इसमें यूज होता है। तो मैंने आप एक संख्या लिखी कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बच्चों। आप इसे ब्रेक करें तो अगर a की बात हुआ करूँ मैं, तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 4 a स्क्वायर, फिर क्या दिया है प्लस बी स्क्वायर। तो √3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 बार √3 स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों, रूट से निकल के बाहर आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। तो जब b का स्क्वायर करो तो बच्चों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 2ab। तो ये दो तो फॉर्मूले में होता ही है, तो हमने 2 रख दिया, और a का मान कितना है 2, तो 2, और मल्टीप्लाई b का मान कितना है √3, तो √3। बच्चों पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखें। तो ये हो गया। अब आप देखें इन दोनों जोड़ा कितना बन जाएगा, ये बच्चों 7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 7, और 2 दूनी 4 √3 ये। तो बच्चों जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये संख्या लिख के दी जाती है। कौन सी बच्चों, ये वाली। अब आपको ये समझना है कि आप देखें कि 4 प्लस 3 जोड़ के 7 हुए हैं, जो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू थी। तो यानी कि जो यहाँ वैल्यू जोड़ के जो 7 दी गई है, ये वैल्यू किसकी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ से समझेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4√3, इसमें आप एक चीज़ देखें कि फॉर्मूले में 2 है, तो 2 तो इसमें हमेशा रहेगा ही। और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी, जैसे यहाँ 2 निकाल के 2√3 बची, तो इस वैल्यू से आपको ए और बी के मान निकालने हैं। तो बच्चों आप समझते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे ये लिख लिया मैंने बच्चों, वर्गमूल तो इस पर लगा ही दिया है मैंने, तब भी मैं लिख दिया कि इसका क्या फाइंड करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब आप देखें बच्चों, यही शायद हमने अभी पीछे किया था। देखें आप, ये क्या आपने जोड़ के क्या निकाला है, 7 प्लस 4√3 निकाला हुआ है। तो आप देखें बच्चों, क्वेश्चन ये है। अब आपको क्या समझना है कि ये जो वैल्यू बनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बनी है, और 4√3 जो है वो किसका मान है, 2ab का मान है, और दो फॉर्मूले में रहता ही है। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो 2 यहाँ से निकाल लिया हमने 4 में से। तो बच्चों 2 इसे क्या लिख लूँगा, 2 × 2√3, मैं ये लिख लिया। तो ये क्या है, 2 तो फॉर्मूले का है ये, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 √3 हो गया, तो ये कितना बचा, 2√3 बचा। तो 2√3 जो है, इसमें से हमें छांटना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू क्या होगी। अब वो कैसे मानेंगे वो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ए और बी का स्क्वायर करके देखें, और जोड़े क्या आ जाए, 7 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 मानता हूँ, तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और वी की वैल्यू क्या मानता हूँ मैं, √3 मानता हूँ, तो √3 का जब स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जोड़ने बच्चों देखें, 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7। ये वैल्यू आ रही है, इसीलिए हमने डिसाइड कर दिया कि ए का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, और बी का मान कितना है बच्चों, √3 है। तो मैंने रखा ए का मान कितना बच्चों, 2, और बी का मान √3 रखा, और इस पर क्या लगा दिया, स्क्वायर। क्योंकि ये जो वैल्यू बन के आई है किसका स्क्वायर है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बच्चों। जब आप इसे ब्रेक करोगे बच्चों, तो ये ही बन के आ जाएगा जब आप इसे पूरा खोलोगे, जैसे हमने अभी पीछे किया था। देखो बच्चों, 2 प्लस √3 का स्क्वायर किया था तो क्या आ रहा था, 7 प्लस 4√3 आ रहा था। तो ऐसे ही ये क्या है, इसका ये है स्क्वायर में। और बच्चों ये रूट का मतलब क्या होता है, अगर इसकी घात देखी जाए तो रूट घात कितनी होगी, इसकी 1/2 घात हो गई। तो जब मैं इसे, अब ये रूट में आ गया, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर क्या लगा है, रूट। तो इससे ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों कि ये 2 मल्टीप्लाई, जब मैं इसे हटाऊंगा तो क्या होगा, ये 1/2 आएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बाहर निकल क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। तो 7 प्लस 4√3 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों, 2 प्लस √3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें कि 4 प्लस 2√3 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। वही तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए यहाँ पे, 2ab। ये पूरा हमारा फॉर्मूला बनेगा। और ये हम समझते हैं कि ये जो 2 एक यहाँ पे जो होता है वो फॉर्मूले में 2ab होता है, तो ये 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसमें से हमें ए और बी के मान, और बच्चों यहाँ से आप ए बी के मान निकाला करें। तो √3 है, अब ये यहाँ से ए इंटू बी कैसे निकालें, तो अगर ए बराबर में √3 मान लेता हूँ, तो बी का मान अपने मन से हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कोई फ़र्क उससे नहीं आएगा।
अब बच्चों देखें कि रूट 3 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और भैया 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 तो 3 और 1 4, हमारी वैल्यू आ गई। तो ए का मान हमने क्या रखा बच्चों, √3 रखा है जिसका हमने स्क्वायर किया, और बी का मान हमने क्या रखा है, 1 जिसका हमने स्क्वायर किया। तो 4 बन के आ गया, यानी क्या बन गया बच्चों, √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। जब आप इसे ब्रेक करके खोलोगे तो बच्चों ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। अब स्क्वायर है तो इससे ये हट जाएगा रूट, तो क्या आ जाएगा, √3 + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट तो समझे बच्चों, अभी वो रहेगा a² + b², ये पूरा उसी से बना है बच्चों। अब अगर 4√3 की बात करता हूँ तो 2 तो एक फॉर्मूले का ही आ जाएगा इसमें। अब बचा क्या, 2√3, 2 2 4, ये इसे हम ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, तो 2 तो फॉर्मूले का हट गया। अब बचा क्या, 2√3। अब हमें ये वैल्यू ए बी की निकालनी है इसी में से, किस में से, 2 × √3 में से। अब ए की वैल्यू क्या होगी, बी की, अगर ए बराबर मैं 2 मानता हूँ बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और बी बराबर √3 मानता हूँ तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो जोड़े कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग इस वैल्यू को ए और बी की हम मान रहे हैं, तो हमारा ये जोड़ के 13 नहीं बन रहा। अब क्या किया जाए बच्चों, तो आप ये जो 2√3 लिखा हुआ है इसी को ए की वैल्यू मान के देख लो। अगर मैं इसे ए की वैल्यू मान लेता हूँ, किसको, 2√3 को, तो इसका स्क्वायर करूँ, 2√3 का 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3 होगा, तो 4 3 12, और बी बराबर 1 मान लूँ मैं तो 12 1 13, जोड़ के आ जाएगा। इसी वजह से तो ए की वैल्यू क्या मान ली, 2√3, और बी की वैल्यू क्या मान ली, 1 मान ली बच्चों। तो क्या बन जाएगा, 2√3 + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये पूरा तो खुला हुआ ही है, इसी से बना है, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, ये वैल्यू आ गई 2√3 + 1 का होल स्क्वायर। अब इससे ये हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 2√3 + 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बच्चों जैसे ये क्वेश्चन लिया इसको समझें। अब 76 है और 10√3 है, तो इसे मैंने क्या लिख लिया, 2 × 5√3, क्योंकि 2 5 10√3। अब 2 तो फॉर्मूले में होता ही है 2ab, तो हमें 5√3 से ab का मान निकालना है। अगर मैं a बराबर 5 मानता हूँ बच्चों, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 25 होगा, और b बराबर √3 मानता हूँ तो 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो जोड़ने पे कितने आएंगे बच्चों, 28 आएंगे। तो ए का मान 5 और बी का मान इसका, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 76 चाहिए। तो हम क्या करें, इस पूरी वैल्यू को ही हम किसका मान लें, ए का। तो ए बराबर 5√3 मान लूँ मैं, तो 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 25, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, तो 25 3 75, ये 75 आ जाएगा। और बी बराबर क्या मान लें, 1, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो 75 और 1 76, जोड़े 76 आ गया बच्चों। इस तरीके से हमें सोचना होता है। तो ए बराबर 5√3 + v, तो a + v का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने बच्चों। ये ऐसे ब्रेक करने पे क्या ये बनता ही है। अब इससे ये हट जाएगा बच्चों, रूट हट गया तो क्या बचा, 5√3 + 1 बचा। अब बच्चों ऐसे ही इसमें माइनस में आ जाता है, पर आप ध्यान दें बच्चों, माइनस वाले फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो a² + b² - 2ab। आप देखें बच्चों फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू जोड़ के a + v की स्क्वायर की ही रहेगी। आप ऐसी गलती ना कर दें कि यहाँ कहीं -1 से मत मान लेना बच्चों। तो तरीका वही रहेगा जैसे अभी करते आ रहे हैं, हमें जोड़ना ही है, क्योंकि यहाँ a² + b² ही है। तो बच्चों देखो ये लिखा है 4√35, तो इसे मैं क्या लिखूँगा, ये लिखा मैंने 2, और 35 क्या लिखता हूँ मैं, ये 2√35 बचा, ये लिख लिया मैं, 2 दूनी 4√35 हो गया। अब a और b में हमें वैल्यू निकालनी है इतने में से, ठीक है। अब 35 को ब्रेक कर सकता हूँ 2, 5 7 35, 7 5 35, कुछ भी कर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं a की वैल्यू जैसे ये 2 दिया है और मैंने 35 को मान लो ब्रेक किया बच्चों किस में, 5 × 7 में, कि 5 7 35, वो भी किस में बच्चों, रूट में। अगर मैं a बराबर क्या मान लूँ, 2√5, अगर a बराबर 2√5 मानता हूँ बच्चों, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, तो 4 5 20 आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। और जब मैं इसे √7 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 7, तो जोड़ने पे बच्चों कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और हमें कितना चाहिए, 33 चाहिए। तो इसीलिए फिर क्या करें आप, a बराबर क्या मान लें, 2√7, और b बराबर क्या मान लो, √5। तो बच्चों जब आप इसका स्क्वायर करेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 होगा, और √7 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 7 होगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर आ जाएगा 28। अगर मैं b के स्क्वायर की बात करूँ बच्चों, b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, तो v का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो 28 और 5 कितने होंगे बच्चों, 33 होंगे, जो कि यहाँ हमें ज़रूरत है। तो इस तरीके से वहाँ पे 33 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो a की वैल्यू 2√7, b की वैल्यू का √5, तो a - v का होल स्क्वायर, तो ये a - v का होल स्क्वायर बन गया।
क्योंकि ए की वैल्यू 2√7 है और बी की वैल्यू √-√5 है। तो अभी स्क्वायर से ये हट जाएगा बच्चों, तो क्या बचा 2√7 - 5, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है आंसर रहेगा। बच्चों ऐसे ही ये जो 6वां क्वेश्चन दिया है बच्चों आप उसे समझें, माइनस वाला ये है। देखो 13 - 4√3 का हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका वर्गमूल निकालना है। अब तरीका वही रहेगा, यहाँ तो a² + b² रहेगा। अब यहाँ से जब आप बनाओगे इसे कि -4√3 लिखा हुआ है, तो ये इसे क्या रखते हो, 2 दूनी 4√3 लिख लिया मैंने ऐसे करके। और 2ab फॉर्मूले में 2 तो रहता ही रहता है, तो इस 2 से हमारा कोई संबंध नहीं। और 2√3 से ही हमें a और b की वैल्यू बनानी है। अगर a बराबर में 2 मान लो, b बराबर क्या मान लो 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 7, जबकि हमें लाना कितना है बच्चों 13। तो ये तो हम a और b की वैल्यू नहीं मान सकते हैं। तो अब फिर क्या किया जाए, इसीलिए अब आप क्या करो कि a की वैल्यू पूरी मान लो, कौन सी 2√3 मान लो, और b की वैल्यू क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे हम। तो a की वैल्यू अगर मैं पूरी मान लेता हूँ 2√3 और b की वैल्यू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्क्वायर कर बच्चों, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो 4 3 ये 12 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों जोड़ के 13 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर कितना आएगा 12 और b का स्क्वायर कितना आएगा 1 आ जाएगा बच्चों। तो ये ऐसे यहाँ से हम समझ गए a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2√3 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है। तो a स्क्वायर हमारा कितना आ गया 12 और b स्क्वायर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो 2√3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि a की वैल्यू है b की वैल्यू, इससे ये रूट हट जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा 2√3 - 1 बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम ये अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। इनको ब्रेक करके देखना, अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको खोल के देखना। ये वाले जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है स्क्वायर में, और जो ब्रेक करके जब आप इसे खोलोगे तो बच्चों ये वैल्यू बन के आ जाएगी। तो जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ऐसा करके देख लेना एक बार। और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करें, ज़रूर बताएं बच्चों। थैंक यू।